सोचिए, आप एक नया फोन लाएं और उसमें एक ऐसा सरकारी ऐप हो जिसे आप हटा ही नहीं सकते। जी हां, ये कोई मजाक नहीं है। भारत सरकार एक नया नियम ला रही है जो बिल्कुल यही करने वाला है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये माजरा है क्या और इसके मायने क्या हैं। जरा सोचिए, आप एक चमचमाता हुआ नया फोन अनबॉक्स करते हैं और पाते हैं कि उस पर एक सरकारी ऐप पहले से ही मौजूद है। और सबसे मजेदार बात, आप उसे डिलीट कर ही नहीं सकते। जी हाँ, ये अब कोई काल्पनिक बात नहीं रही, ये हकीकत बनने जा रहा है। और यही आज हमारे इस विश्लेषण का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये नया नियम, ये नया मैंडेट आखिर है क्या। असल में दूरसंचार विभाग, जिसे हम डीओटी कहते हैं, उसने स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों के लिए एक बहुत ही साफ और सीधा निर्देश जारी किया है। इस पूरे खेल के सेंटर में है एक ऐप जिसका नाम है संचार साथी। अब सरकार तो इसे नागरिकों के लिए एक डिजिटल बॉडीगार्ड की तरह पेश कर रही है। ऑफिशियल तौर पर इसका मकसद है आपको ऑनलाइन फ्रॉड से बचाना, चोरी हुए फोन को ढूंढने में मदद करना और कुल मिलाकर टेलीकॉम सिक्योरिटी को और मजबूत बनाना। और यहाँ पर जो नियम है वो काफ़ी सख्त हैं। मतलब ये कोई ऑप्शनल डाउनलोड नहीं है जिसे आप चाहें तो करें, ना चाहें तो ना करें, नहीं। डीओटी ने बिल्कुल साफ कर दिया है, ये ऐप हर नए फ़ोन पर पहले से इंस्टॉल होकर आएगा। आप इसे हटा नहीं सकते। जब आप फ़ोन को पहली बार सेटअप करेंगे तो ये सामने दिखेगा। और हाँ, कंपनियों को इसे लागू करने के लिए सिर्फ 90 दिन का वक्त दिया गया है। इतना ही नहीं, जो फ़ोन पहले से मार्केट में है या दुकानों में है, उन तक भी ये ऐप एक सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए पहुंचाया जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि सरकार इतना बड़ा, इतना जबरदस्त कदम आखिर उठा क्यों रही है। उनका जो तर्क है वो दो पिलर्स पर खड़ा है। एक, नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा, और दूसरा, बढ़ते हुए ऑनलाइन फ्रॉड को रोकना। चलिए उनके नजरिए को भी जरा समझते हैं। अब इसे समझने के लिए हमें IMEI नंबर को समझना होगा। देखिए, हर फोन का ना एक यूनिक 15 डिजिट का IMEI नंबर होता है। आप इसे फोन का आधार कार्ड या फिंगरप्रिंट समझ सकते हैं। यही वो नंबर है जिससे किसी भी डिवाइस को पहचाना और ट्रैक किया जाता है। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है, डुप्लीकेट या हैक किए गए IMEI नंबर्स। जरा सोचकर देखिए, क्रिमिनल्स क्या करते हैं, वो एक ही IMEI नंबर को हजारों फोनों पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब इससे होता यह है कि उन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि ये घोस्ट फोन, मतलब ये जाली फोन, आतंकवाद से लेकर बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तक हर चीज में इस्तेमाल हो सकते हैं। तो फिर ये ऐप असल में करता क्या है? ये आम लोगों के हाथ में कुछ बहुत पावरफुल टूल्स देता है। जैसे, कोई भी फट से ये देख सकता है कि उसके नाम पर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं। अगर कोई पुराना सेकेंड हैंड फोन खरीद रहा है तो खरीदने से पहले चेक कर सकता है कि उसका IMEI असली है या कहीं ब्लैकलिस्टेड तो नहीं। और सबसे जरूरी बात, अगर फोन खो जाए या चोरी हो जाए तो उसे दूर बैठे बैठे ही ब्लॉक किया जा सकता है। मतलब चोर के लिए वो फोन बस एक डब्बा बनकर रह जाएगा। और सरकार का दावा है कि ये सिस्टम पहले से ही कमाल का काम कर रहा है। उनके मुताबिक संचार साथी पोर्टल के जरिए वो अब तक 7 लाख से भी ज्यादा चोरी हुए या खोए हुए फोन ढूंढकर वापस दिला चुके हैं। अब ये वाकई एक बहुत बड़ा नंबर है, जो दिखाता है कि इस टेक्नोलॉजी में क्राइम से लड़ने का कितना पोटेंशियल है। लेकिन जैसा कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, इस कहानी का भी एक दूसरा पहलू है। जहां एक तरफ सरकार इसे सिक्योरिटी का एक मजबूत टूल बता रही है, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेसी की वकालत करने वाले कई लोग और विपक्षी पार्टियां इसे एक बिल्कुल अलग ही चश्मे से देख रहे हैं। और यहीं पर आके पूरी बहस टिक जाती है। ये सुरक्षा है या फिर सर्वेलेंस यानी निगरानी। सरकार का कहना है कि ये सब नागरिकों को बचाने के लिए है, लेकिन आलोचकों को डर है कि एक ऐसा सरकारी ऐप जिसे आप हटा ही नहीं सकते, वो बड़े पैमाने पर लोगों पर नजर रखने का एक खतरनाक हथियार बन सकता है। विपक्ष ने तो इस पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल का बयान है, बिग ब्रदर हम पर नजर नहीं रख सकता। वो इसे असंवैधानिक बता रहे हैं। उनका तर्क है कि ये सीधा सीधा निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, जिसे भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट माना है। आलोचकों के जो मुख्य तर्क हैं वो कई हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा, यूजर की सहमति का पूरी तरह से गायब होना। मतलब इसे मानना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। दूसरा, निगरानी का डर। कुछ लोग तो इसकी तुलना पेगासस प्लस प्लस तक से कर रहे हैं। तीसरा, पारदर्शिता की कमी। ये फैसला बिना किसी पब्लिक डिबेट या इंडस्ट्री से सलाह मशवरा किए ले लिया गया। और आखिर में डेटा सिक्योरिटी का बड़ा सवाल।
कि भाई इस ऐप से जो इतना सारा डेटा इकट्ठा होगा, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी और कैसे होगी। अब ये जो पूरा मामला है ये सिर्फ यूजर्स और सरकार के बीच का नहीं है, इसका असर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों पर भी पड़ना तय है। और यहीं पर एक बड़े टकराव की आशंका बन रही है। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की हो। पहले भी खास तौर पर एप्पल जैसी कंपनियों ने अपने प्लेटफॉर्म पर सरकारी ऐप्स को पहले से इंस्टॉल करने की मांगों का जमकर विरोध किया है। वो हमेशा यूजर प्राइवेसी और अपने कंट्रोल्ड इकोसिस्टम का हवाला देते हैं। और ये नया नियम किसी को नहीं छोड़ रहा। एप्पल हो, सैमसंग हो, गूगल हो या फिर शाओमी, भारत में फ़ोन बेचने वाला हर छोटा बड़ा ब्रांड इसकी चपेट में है। अब असली सवाल ये है, क्या ये सब कंपनियां चुपचाप इसे मान लेंगी या फिर हमें सरकार और बिग टेक के बीच एक बड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी? तो घूम फिरकर हम सब एक बुनियादी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। हम अपनी सुरक्षा और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच वो सही संतुलन कैसे बनाएं? चलिए इस पूरी बहस को एक साथ देखते हैं। जैसा कि देखा जा सकता है, एक तरफ सरकार के तर्क हैं, IMEI फ्रॉड पर लगाम लगेगी, चोरी हुए फ़ोन वापस मिलेंगे और देश की सुरक्षा मजबूत होगी। वहीं दूसरी तरफ आलोचकों की चिंताएं हैं, निजता के अधिकार का हनन, यूजर की सहमति का न होना और सरकार द्वारा निगरानी का खतरा। दोनों ही पक्षों के तर्क में दम है। तो हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता के बीच की वो बारीक रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? क्या ज्यादा सुरक्षा पाने के लिए अपनी थोड़ी आज़ादी को छोड़ देना सही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका